होंडा CBR ट्रिपल आर इतना अमेजिंग बाइक है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये नॉर्मल 1000 सीसी जितने भी हैं उन सब से एक स्टेप आगे की गेम निकाली है होंडा ने। बहुत पावरफुल मशीन है माशाल्लाह। लेकिन इसमें कैच है, कैच ये है कि स्टॉक बाइक होंडा ने बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके भेजी थी। आप स्टॉक बाइक लेंगे, मैं अभी आपको इसका AFR भी दिखाता हूँ। इतना ख़राब और लीन AFR मैंने किसी बाइक का नहीं देखा। मैंने बहुत सी बाइक ट्यून की हैं। स्टॉक बाइक में इसका AFR आता है 16.5। ये किसी डायनो ट्यूनर से पूछेगा कि 16.5 कैसी AFR है, आपको बताएगा। और हमारे मुल्क में आपको पता है पाकिस्तान में वैसे ही गर्मी के क्या आलम रहते हैं, सर्दी तो सिर्फ 2-3 माह रहती है। तो इतने ख़राब AFR पे मुझे पता था कि ये नहीं पावर जनरेट करेगा। यहाँ वैसे भी इसकी मतलब मैक्सिमम इंजन लाइफ ये हमें प्रोड्यूस करके नहीं दे सकता। होंडा ने आपको पता है 2020-21 के बाद जाके जब यूरो 6 इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई कंपनी के लिए। अगर उन्होंने अपनी मार्केट में बाइक बेचनी है तो उनको साउंड एक ख़ास हद तक उसकी नॉइस को डाउन रखना पड़ता है। और गैस के एमिशंस तो हैं ही हैं, तो साउंड और गैस के एमिशंस जो हैं इन दोनों को मिला के और उन्होंने इसको इतना रिस्ट्रिक्ट किया कि उसको फिर उन्होंने फ्यूल एवरेज भी निकालनी थी कंपनीज ने। फिर उन्होंने उसको फ्यूल से भी रिस्ट्रिक्ट कर दी इस बाइक को, ताकि ज़्यादा पावर जनरेट ना कर सके, ज़्यादा शोर ना कर सके हायर RPM पे। तो डी रिस्ट्रिक्ट और AFR सेट इस बाइक के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको इसका मज़ा ही नहीं आना। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। स्टॉक बाइक आप किसी 2013-14 ट्यून ये 10 आगे सब भगा के देख लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। इतनी पावर उन्होंने रिड्यूस की है। मैं आपको बताता हूँ कम से कम 42 HP जो हैं वो होंडा ने इसके रिस्ट्रिक्ट करके रखे हुए। हाँ, अगर आपको इसकी फुल पावर चाहिए ना कि मतलब यार ये बाइक जो है ना पर्टिकुलर ये CBR ट्रिपल आर, ये पंप गैस पे आपको 212 से 215 bhp निकाल के देता है पंप गैस पे। ये बहुत अमेजिंग bhp है। लेकिन उसके लिए 2 मोड्स आपको करना बहुत ज़रूरी है इस बाइक में। पहला, एयर फिल्टर। DNA इज़ द बेस्ट कंपनी। उसकी एयर इनफ्लो वो आपको ये देता है स्प्रिंट का जो P08 फिल्टर है उतना, मतलब स्प्रिंट का फिल्टर ले लें या DNA ले लें, दोनों में एयर फ्लो सेम है जो पास होता है। लेकिन DNA की खूबसूरती ये है कि ये डस्ट पास नहीं करता। बेस्ट एयर फिल्टर है, कोई डस्ट पास ऑन नहीं करता। स्प्रिंट का डस्ट पास ऑन करता है। फ्यूल की अभी हमें डलवाना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है इसके वेलोसिटी स्टैक्स जो एयरबॉक्स के अंदर होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ टर्न 13 के ले लें या ब्रेंड के ले लें, ब्रेंड ट्यून के, एक ही हाइट के हैं दोनों के स्टैक्स, तो दोनों में से आप जो मर्जी ले सकते हैं। फ्यूलिंग हो गई। बात हम कर रहे थे कि अगर आप भी इतना खूबसूरत और इतना लीथल बाइक ओन करते हैं पाकिस्तान में, तो या तो आप बाहर से ही ट्यून करवा के मंगवाएं। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी AFR के ऊपर ट्यून करवाना चाहते हैं, पाकिस्तानी फ्यूल के ऊपर ट्यून करवाना चाहते हैं, तो आप अपना बाइक हमारे से भी ट्यून करवा सकते हैं। पाक वीक परफॉर्मेंस के नाम से हमारा पेज है, बाइक्स हम ट्यून कर रहे हैं। ये बाइक भी मैंने खुद ट्यून की है और माशाल्लाह बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। आप चाहें तो खाली AFR भी सेट करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने इस बाइक का स्टॉक एग्जॉस्ट के ऊपर भी AFR सेट किया हुआ है, मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है। मैंने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट पे भी किया हुआ है, स्टॉक फिल्टर के साथ भी है, DNA फिल्टर के साथ भी है, बिफोर वेलोसिटी स्टैक्स भी है, आफ्टर वेलोसिटी स्टैक्स भी है। मेरे पास बहुत सारे डेटाज हैं इस बाइक के। तो अगर आप अपनी बाइक नहीं भी लेके आना चाहते लाहौर हमारे पास, तो आप सिर्फ इस बाइक के लिए पर्टिकुलर ये ऑप्शन दे रहा हूँ मैं कि आप इसका ECU हमें भिजवा सकते हैं। हम आपको ट्यून करके, मैं अपनी बाइक में लगा के ट्यून करके आपको वापस भेज दूंगा। और सिर्फ 1 दिन का टाइम, सिर्फ प्लग करना है बाइक में, फाइल फ्लैश करनी है, आपको वापस भेज देना है। और सिर्फ इस बाइक के लिए इसलिए ये ऑप्शन है क्योंकि ये बाइक मेरे पास है तो मैं अपना ECU निकाल के, कोई भी ECU डाल के इसमें किसी दूसरी बाइक का इसको फ्लैश कर सकता हूँ।
दूसरी बाइक होगी कोई किसी दूसरी मैन्युफैक्चर की 10R है लेट्स सपोज, वो आपको लेके आनी पड़ेगी अगर आपने ट्यून करवानी है तो ये ऑप्शन भी CBR RRR के ओनर्स के लिए है मौजूद पाकिस्तान में। तो अगर आप इसका AFR सेट करवाना चाहते हैं, इस बाइक की पावर को एंजॉय करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए ये बना था उस मकसद को देखना चाहते हैं कि हाउ अमेजिंग दिस बाइक इज़ और कितना पावर जनरेट कर सकता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट सेंड योर इश्यू टू अस, वी विल फ्लैश इट एंड सेंड इट बैक टू यू। दूसरी जो मैंने अभी आपको AFR वाली चीज़ें बोली हैं ना, और जो ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं, उसका मैं एक सेपरेट से एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी, आप देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इसी ट्यूनिंग में इसकी हमारे पास, और कितना रिस्ट्रिक्ट है, कितनी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होंडा ने अप्लाई की थी इसके ऊपर। ख़ासकर AFR वाली रिस्ट्रिक्शंस देख के तो मेरा दिल ही टूट गया था कि यार 16.5 इतना रिस्ट्रिक्ट बाइक 16.5 बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टू मच रिस्ट्रिक्शंस तो बेशुमार होंडा ने अप्लाई की हुई इस बाइक में, लेकिन सबसे बुरी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो AFR वाली है कि मतलब 16.5 AFR नो यार, नो वे यार। अभी मैं देख रहा था इंडिया में एक भाई किन्ने के पास भी है, उसके बाद नॉन SP है लेकिन RRR ही है, उसने फ्यूल एवरेज का टेस्ट किया था 19 आई थी एवरेज, 1000 cc पे 19 एवरेज यार, हाथ हो गई। इतनी रिस्ट्रिक्ट है इसकी AFR, इतना कम पेट्रोल खोल दिया, और इंजन मतलब कह रहा होता है कि यार पेट्रोल दे दो मुझे, पेट्रोल दे दो, लेकिन वो इतना सा पेट्रोल इसके अंदर जाता है जिसकी वजह से, अच्छा ये मैं आपको बात बता दूं कि कम AFR में पेट्रोल कम जा रहा है, एवरेज अच्छी आ रही है, आप तो कहेंगे ये तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात नहीं है। इंजन बहुत ज़्यादा हीटअप होना शुरू हो जाता है, आपके रिंग पिस्टन जो है ना, रिंग और पिस्टन, वो सबसे ज़्यादा लाइफ उनकी ख़राब होती है लीन AFR से, आपके रिंग पिस्टन की लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। हाँ, जितनी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाई हुई हैं बाइक पे होंडा ने, उसके लिहाज से शायद उन्होंने देखा हो कि 16.5 भी चल जाएगा मार्केट में, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में अगर आप इतनी गर्मी में इसको चलाते रहेंगे तो देयर विल बी अ टाइम कि आप इसकी HP जो है ना बाइक अपने लूज़ करना शुरू कर देती है, जैसे जैसे उसका इंजन जो है माठा होना शुरू होता है वो अपनी HP लूज़ करना शुरू कर देता है। बाइक का इंजन जो न्यू इंजन वो पावर प्रोड्यूस कर रहा होता है वो बाद वाला नहीं करता, क्यों? क्योंकि आप जिस कंट्री में चला रहे होते हो आपने उसकी वैल्यू सेट नहीं करवाई थी उसके लिहाज से। खैर, दूसरी चीज़ जो है इस बाइक की वो ये है कि 1000 सीसीज में बहुत ही खूबसूरत बाइक है। जैपनीज़ खासकर खूबसूरती में कोई ध्यान नहीं होता उनका, लेकिन नो डाउट ये बाइक वाकई, खासकर ये रेड और ब्लू जो थीम है इसकी, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी ये स्कीम निकाली है होंडा ने, और देख के इसको दिल करता है कि हाँ यार वाकई कोई मशीन है, बंदा कोई चीज़ ऑन कर रहा है। अच्छा, बाइक तो खूबसूरत है, तो ये बाइक जो है ना इस पे पैसा लगाने का दिल भी करता है आपका। मेरे पास 10R था 21 मॉडल, और वो 240 किलोमीटर चला लिया था मैंने, और वो उस पर मैंने जो चीज़ें सोचता था ना कि यार ये एक पार्ट कार्बन का डाल लेते हैं, फुटरेस्ट लगाते हैं इसको खूबसूरत से, या ये चीज़ लगाते हैं या वो चीज़ लगाते हैं, लेकिन पता नहीं कभी करता था दिल, लेकिन लगाया नहीं कभी। आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन जब ये बाइक आई ना तो पता नहीं मैंने फिर इस पर हर वो चीज़ लगाई है जो शायद इतना सामान तो गोरा भी ना लगाए। और ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि जितना सामान मैंने इस बाइक पे लगा छोड़ा है, कोई भी किसी भी एशियन कंट्री में या किसी भी गोरे ने दूसरे मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में शायद इतना सामान कभी ना लगाया हो। CBR RRR की बात हो रही है, और मे भी शायद कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं ख़ास, वो तो मैं लिख के देता हूँ, किसी ने किसी बाइक पे भी नहीं लगाई होंगी। उसमें से एक चीज़ है टाइटेनियम बोल्ट्स, वो ऑलमोस्ट मेरी बाइक पे 61 बोल्ट्स मैंने टाइटेनियम के कर दी हैं। 61 बोल्ट्स टाइटेनियम के,
कैन यू इमेजिन दैट? इतने बोल्ट किसी ने नहीं किए होंगे टाइटेनियम के। और प्राइस वाइज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। मतलब आप अगर प्राइस सुने और कहें कि यार 61 बोल्ट इतने महंगे, तो कोई भी ना करवाए। सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? करम अल्लाह का। कैसी जा रही बाइक आपकी? सही जा रही है? अल्लाह का बड़ा करम। वैसे ही राइड तो हो नहीं रही, तो खड़ी बाइक भी जो है ना वो ज़्यादा देर रखनी नहीं चाहिए, तो उसको चलाना तो पड़ता ही है। तो बस लेके निकला था, मैं कहा जरा चला चलू के तो वापस चलते हैं। मैं नहीं, स्टार्ट तो आप कोशिश करें कि 10 दिन बाद कर लिया करें, बहुत ज़्यादा देर तक बंद ना रखा करें। 7 डेज बाद या संडे के संडे ना गैराज में स्टार्ट करके तो एक दफ़ा फ़ैन को रन हो लेने दिया करें, उसके बाद बंद कर दिया करें। लेकिन आफ्टर 15 डेज एक दफ़ा इसको रोड पे भी निकाला करें बाइक को, नहीं तो इसके जो वो इनटेक के वॉल्व्स होते हैं ना, वहाँ पे वो जंग लगना शुरू हो जाता है। इंजन चलते रहना चाहिए। बहुत है, बहुत है। लेकिन एक दफ़ा इसको हाई आरपीएम पे भी ना बाहर चलाया करें, खरे खरे रैप अप नहीं करना चला के। हाँ, कोई 8,000 10,000 आरपीएम को टच किया करें, ताकि वो इंजन के जो कार्बन डिपॉजिट है ना हाई आरपीएम पे टूटते हैं, जो वो जमा कर रहा होता है अपने पर रिंग पिस्टन्स पे, तो चलानी चाहिए बाइक थोड़ी सी। क्या किया? वो डिस्क कूलर हाँ लगाए हैं। डिस्क, ये कूलर है, वो डिस्क को ठंडा रखता है, हवा आ जाती है ना। हाँ, हाँ, ये वो सफाई होने वाली इसकी, इसको वो डिस्क, मेरा क्लीनर खत्म हुआ था, ब्रेक क्लीनर, ये उससे साफ होते हैं। बहुत ही लंबे अरसे के बाद 2 रन दिए। आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद दिए और सेंटर में कोई खड़ा नहीं हुआ, तो पीछे से खींचने का फिर दिल ही नहीं करता। छोड़नी पड़ती है आगे आके, सेंटर से पहले छोड़नी पड़ती है। वैसे भी जब मैंने 2020 में लिया था 10R पहला, ग्रे मैट ब्लैक करके था कलर उसका, उस टाइम भी मैं किसी, मतलब ये सुपर बाइक में मेरा कोई दोस्त वगैरह नहीं था, किसी को जानता नहीं था, तो वो अकेला ही चलाता था और बड़ा बोर सा होता था मैं उसको चला के अकेला। तो अभी आजकल मेरे जितने भी फ्रेंड हैं वो आउट हो चुके हैं सारी और जो अहमद भाई हैं वो अपने काम में बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा। इसी वजह से जो अगर मैंने कभी पिछले एक आध माह में अगर बाइक चलाई भी है, तो सिर्फ बस बाइक निकाल के ले आता था मैं दोपहर के 11-12 बजे, हफ्ते में एक दफ़ा के चल जाए, बस इंजन ऑयल वगैरह रन कर ले पूरा, उसके अंदर फ़ैन वगैरह एक दफ़ा ऑन कर ले। प्रॉपर जो चलाना है वो मेरी भी बंद हो गई हुई है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मंथ में 2 बार या 1 बार
कोई ना कोई अच्छी वीडियो बना के लेके आता रहूँ। मेरी नॉर्मल वीडियोस जो हैं वो किसी टॉपिक बेस्ड होती हैं, जिसका कोई फ़ायदा भी हो सुनने वाले को। तो कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए मज़ीद लेकर आएँ। इस बाइक से रिलेटेड जो इसके फ़ीचर्स हैं या जो चीज़ों से मैं बड़ा हैप्पी हूँ, और मैं फिर अब ये मशीन बेचूँ भी ना, क्योंकि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस मशीन। और जो ओवरऑल ये पैकेज है होंडा ने बना के दिया है, मुझे किसी भी एंगल से इस बाइक के अंदर कोई कमी नज़र नहीं आती। तो इंशाल्लाह ताला आपको इस बाइक के बारे में बताएंगे भी कि क्यों इतना अमेजिंग बाइक है ये, क्यों इतने BHP प्रोड्यूस करता है। ट्यून करवाना बड़ा ज़रूरी है इसको, अगर आप यहाँ से नहीं भी करवा रहे तो बाहर से करवाएं, लेकिन करवाएं ज़रूर। इसकी AFR नहीं चलेगी पाकिस्तान में 16.5 जो होंडा ने सेट कर दी है। ये पटाखों के मज़े ले लेना। चलें पटाखों का आपको थोड़ा सा साउंड और मज़े देते हैं। आई होप कि कैमरा कैप्चर कर ले वॉइस। ये चीज़ ये मैं पर्पसली मैंने थ्रोटल थोड़ा सा ओपन करके रखा हुआ है, तो उसने पटाखे निकालेगा। मैं फुल छोड़ दूंगा तो नहीं निकालेगा। इसके मैंने बैक फायर ऑन तो रखे हुए हैं, पर मैंने जो इसकी सेटिंग की है ना वो इस तरह की है कि अगर मैं थ्रोटल फुल छोड़ दूंगा फिर नहीं पटाखे बजेंगे। जो पॉप्स एंड बैंग्स है उसमें होता ही है कि आपको थ्रोटल फुल छोड़नी पड़ती है, फिर हल्की सी जब आप दोबारा हल्की सी बिल्कुल वाइड ओपन करते हैं ना, फिर उसको पेट्रोल मिलता है एग्जॉस्ट को एक्स्ट्रा बर्न जो वो करता है फिर पॉप्स एंड बैंग्स निकालने के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम मैं पीछे कहीं पे ना एग्जॉस्ट के पास भी एक कैमरा माउंट करूँ और आपको इसके पॉप्स एंड बैंग्स जो हैं करीब से सुनाऊँ। कोई शॉर्ट बना के डालूँगा मैं इन फ्यूचर।